हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्कोहल को फिनिश किया था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH अटैच्ड है तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। बेंजीन रिंग से मैंने क्या बताया? डायरेक्टली OH अटैच्ड होना चाहिए। दिस इज फिनॉल। इसका एक और नाम है कार्बोलिक एसिड। फिनॉल का कार्बोलिक एसिड भी नाम होता है। फिनॉल की अगर बात किया जाए तो ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में ह्यूमन यूरिन में भी पाया जाता है। जो यूरिन होता है उसके अंदर भी फिनॉल पाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल से। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। देखो, बहुत ऐसे रिएक्शन आएंगे जो कि आपका पढ़ा हुआ होगा। फिनॉल का जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात किया जाए तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन है, इस पे SO3H है। सोडियम सॉल्ट ऑफ ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और इसको NaOH के साथ हीट करेंगे। किस चीज के साथ? NaOH के साथ अगर हम हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है? फिनॉल। अच्छा, मीडियम बेसिक है, NaOH के साथ हीट किया तो फिनॉल बनेगा कि फिनॉक्साइड बनेगा? फिनॉक्साइड बनेगा, क्योंकि फिनॉल जैसे ही बनेगा NaOH उसका H+ निकाल देगा, तो फिनॉक्साइड बना। और उसमें आपने फिर से क्या किया कि H+ मिला दिया तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये हो गया कि व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड इज हीटेड विथ NaOH, then phenol is formed. Then phenol is formed. दूसरी चीज, अगर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, क्या है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट मैंने बताया था ना, 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन NaNO2+ HCl से कराते हैं तो क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो अगर मान लो कि आपके पास कोई कंपाउंड है एनिलीन, ये 1 डिग्री अमाइन है ना बेटा, इसका रिएक्शन किस चीज से करा दिया? NaNO2+ HCl, क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट। दिस इज बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। याद है ना, अल्काइल ग्रुप का बनता था तो वो हाईली अनस्टेबल होता था, ब्रेक होके और उस पे OH आ जाता था। तो कोई भी अल्काइल 1 डिग्री अल्काइल अमाइन है, NaNO2HCl से रिएक्शन कराते थे तो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनता था, जबकि मिथाइल अमाइन डाइमिथाइल ईथर देता था। अब देखो, अगर बेंजीन का डाइजोनियम सॉल्ट है तो ये हाईली अनस्टेबल नहीं होता है, क्योंकि ये अगर ब्रेक हो गया तो इस पे आने वाला कार्बोकैटायन अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। अब इसको अगर H2O के साथ हीट कर दिया H2O या स्टीम के साथ हीट कर दिया तो यहां से N2 निकल जाएगा और OH आ जाएगा, क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। फिर से सुनना, ये क्या है? एनिलीन है, एनिलीन को NaNO2HCl से रिएक्शन कराया तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना, और बेंजीन साइड डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन H2O से हीट करा दिया गया, मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन करा दिया गया, तो क्या बन गया? फिनॉल। थर्ड मेथड की अगर बात किया जाए, और भी मेथड है क्या सर? अरे अभी तो बहुत मेथड है बेटा। जैसे ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बेंजीन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। ये अल्कोहल में हम लोग रिएक्शन भूल गए थे। यहां RMgH से अगर ऑक्सीडाइज कर दोगे तो ऑक्सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा।
मतलब कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाएगा। और अब इसका रिएक्शन करा दो H प्लस से, तो भाई O पे माइनस चार्ज, Mg पे प्लस चार्ज, एसिड बेस रिएक्शन क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जहां से फिनॉल बना सकते हो। एक बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH के साथ हीट किया तो क्या बन जाएगा? फिनॉल बनेगा। एनिलीन है, एनिलीन को Na2 और HCl के साथ रिएक्शन कराया तो पहले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना, और उसको H2O के साथ हीट किया, मतलब स्टीम के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। थर्ड रिएक्शन, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन ऑक्सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज फॉर्म। और ये ऑक्सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट O पे माइनस चार्ज, इसमें H प्लस मिला दो, H प्लस मिलाने से क्या हो जाएगा? ये फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो जब बेंजीन को V2O5 के साथ हीट करेंगे, याद है मैंने पढ़ाया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिनॉल बनता है। और यहीं पर एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि अगर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया जाए तो यहां पर मैलेइक एनहाइड्राइड बनता था। क्या बन गया? मैलेइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन याद आ रहा है, इप्सो अटैक होता था, बेंजाइन मैकेनिज्म में, दोनों मैकेनिज्म मैंने बताया था। अगर NaOH के साथ आपने हीट कर दिया, क्या कर दिया? हीट कर दिया 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहां पर फिनॉल बन जाता है। अच्छा फिर एक चीज बताओ मेरे को, फिनॉल बनेगा कि फिनॉक्साइड आयन? सर मीडियम बेसिक है तो OH माइनस यहां से H प्लस निकाल देगा तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, फिर इसमें H प्लस मिलाएंगे तब फिनॉल बनेगा। तो अगर करेक्ट लिखना चाहते हो तो यहां पर O माइनस कर दो और फिर इसमें H प्लस मिला दो, अब क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो ये भी फिनॉल बनाने का तरीका, ये भी एक फिनॉल बनाने का तरीका है। आपको याद होगा कि ये रिएक्शन टेम्परेचर कम होता जाता था, कब? जब NO2 यहां पर एक NO2 लगा दिए तो लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कम हो गया और ज्यादा रिएक्टिव हो गया, बहुत इजीली यहां से फिनॉल बनेगा। उसके बाद एक NO2 यहां भी लगा दिया तो और इजीली, और 3-3 NO2 लगा दिया तो रिएक्शन बहुत ही फास्ट हो जाता था, और जो बनता था कंपाउंड पिक्रिक एसिड वो सिर्फ और सिर्फ लो टेम्परेचर पे ऐसे ही बॉयल कर देने पे हो जाता था। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करें इस रिएक्शन में, तो दो चीज बताया था, यहां पर बेंजीन पे Cl है, ये लेस रिएक्टिव है, एक NO2 लगा दिया, लेस रिएक्टिव है, दो NO2 लगाया, लेस रिएक्टिव है, 3-3 NO2 लगा दिया। एक चीज और, यहां से अगर NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो यहां OH आएगा उस कंपाउंड का नाम होता है पिक्रिक एसिड। क्या नाम होता है? पिक्रिक एसिड। दूसरी चीज, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में हैलोजेंस का रिएक्टिविटी मैंने बताया था कि फ्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयोडाइड कम रिएक्टिव था। ये पिछले कुछ लेक्चर पहले मैंने बताया था आपको। तो ये भी चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं F Cl Br I, सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोराइड, उसके बाद क्लोराइड, उसके बाद ब्रोमाइड और उसके बाद आयोडाइड। नोट करिए कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है,
और भी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनॉल बनाने का, कि जो कि क्यूमीन से बनाया जाता है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 बार लगातार आ चुका है। तो पहले आप इसे नोट करें, फिर हम लोग क्यूमीन से फिनॉल का सिंथेसिस करेंगे। नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें फिनॉल की, तो हमें 4 मेथड पढ़ना है। सबसे पहले मिडल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल टार डिस्टिलेशन। कोल टार है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया तो मिडिल ऑयल मिला, जिसमें फिनॉल, क्रिसॉल, नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन सॉलिड होता है, इसलिए सॉलिड क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाएगा, और जो लिक्विड मिला उसमें NaOH हमने मिलाया, और NaOH मिलाया तो यहां से क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा। इसमें CO2 H2O मिला दिया तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो जब कोल टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो मिडिल ऑयल मिलता है, और उस मिडिल ऑयल में कुछ सॉलिड सेपरेट आउट होता है जो कि नेफ्थलीन होता है, और जो लिक्विड होता है उसमें फिनॉल होता है। और ये फिनॉल को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NaOH पहले उसमें मिलाते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, और उसमें CO2 प्लस H2O मिलाते हैं, तो फिर से हमें फिनॉल मिल जाता है। तो बस केवल ये एक चार्ट याद रखने का है। उसके बाद डाउ प्रोसेस हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ सिंपली रिएक्शन कराया जाए तो रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि Cl का लोन पेयर क्या कर रहा होता है, रेजोनेंस, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर को ब्रेक करने के लिए यहां पर क्या हमें लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। थर्ड इज रेस्टिंग प्रोसेस। रेस्टिंग प्रोसेस में आप क्या लेते हो, बेंजीन HCl और हाफ O2 से रिएक्शन कराते हो, ठीक है। Cu2Cl2 एंड FeCl3 के प्रेजेंस में हीट करना होता है, तो यहां से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और ये क्लोरोबेंजीन को H2O के साथ मतलब बहुत ज्यादा हीट कर देते हो, स्टीम ही नहीं, सुपर हीटेड स्टीम, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, तो यहां से Cl का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है और फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 3 मेथड है इंडस्ट्रियल। एक और मेथड है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, आप इसे नोट कर लें। हाँ बच्चों, और फिनॉल का जो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इंडस्ट्रियल, फ्रॉम क्यूमीन। देखो क्यूमीन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है तो इसे क्यूमीन बोलते हैं। दिस इज क्यूमीन। तो देखो जो क्यूमीन है उसका रिएक्शन पहले एयर और लाइट से होता है, O2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। तो देखो HNu है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। यहां पर जो H है, क्योंकि ये तो CH3 है बेटा, ये भी CH3 है, तो ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो फ्री रेडिकल मोर स्टेबल बनेगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, HNu के पर रेडिकल O2 है, इसमें भी होमोलाइटिक फिशन हुआ, रेडिकल, ये रेडिकल इसके साथ बॉन्ड, ये रेडिकल जो है इसके साथ बॉन्ड, देखना क्या बनेगा। देखो यहां रेडिकल बना था, O रेडिकल के साथ बॉन्ड, यहां रेडिकल बना था, इस H रेडिकल के साथ बॉन्ड। अब उसके बाद क्या होता है, H प्लस के प्रेजेंस में H2O का रिएक्शन इससे होता है। H प्लस के प्रेजेंस में क्या होता है, H2O के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो क्या बन जाता है, फिनॉल प्लस एसीटोन। सर यहां एसिड आ गया, आयनिक मैकेनिज्म होगा, यहां पर O2 के साथ लाइट आया तो यहां पर रेडिकल मैकेनिज्म होगा। अब देखो आयनिक मैकेनिज्म होगा, बेंजीन पर बनने वाला माइनस चार्ज क्या होता है बेटा, देखो बेंजीन पर बनने वाला माइनस चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। दूसरी चीज, अगर हम माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड की बात किया जाए तो याद आ रहा है क्या, इरिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड जो था वो सबसे ज्यादा बेंजीन माइनस था,
सबसे ज्यादा H माइनस, फिर बेंजीन माइनस का। तो इन तीनों ग्रुप में से बेंजीन माइनस का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा है, तो ये बेंजीन माइनस इधर की तरफ ब्रेक हुआ, यहां माइनस यहां प्लस। प्लस को ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे प्लस आया, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, तो यहां पर प्लस, ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड, यहां से OH और बेंजीन माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया, फिनॉल बन गया। और ये प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया तो एसीटोन बन गया। फिर से समझना, बेंजीन को माइग्रेट होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये बेंजीन माइनस यहां से निकला, तो यहां माइनस, यहां पर क्या आया प्लस, ओ पे प्लस, ओ पे लोन पेयर है, लोन पेयर ने प्लस चार्ज को अपना इलेक्ट्रॉन देके डबल बॉन्ड बनाया, तो ओ पे कैसा चार्ज आया प्लस चार्ज, क्योंकि अपना लोन पेयर दिया। अब प्लस चार्ज आया तो इधर की तरफ ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पर प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल और यहां पर प्लस, बेंजीन माइनस और O प्लस मिलकर बॉन्ड, तो बेंजीन पे OH आ गया और ये एसीटोन बन गया। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है जी, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या बना होगा फिनॉल। इससे लार्ज अमाउंट में फिनॉल इंडस्ट्री में बनाया जाता है। अब देखो ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नीट को लगा कि 2018 में भी यहां यही सेम रिएक्शन क्वेश्चन आया और 2019 नीट में भी यहीं से क्वेश्चन आया। याद रखने का है, क्यूमीन व्हेन रिएक्ट्स विथ एयर एंड लाइट देन a peroxy compound is formed which in the presence of H plus and H2O converted into phenol and acetone। इसको कैसे याद रखना है, फिनॉल बनाने के लिए क्यूमीन है, यहां का H हटा के 2 ऑक्सीजन जोड़ दो, ये बन गया क्या इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड, और उसके बाद H प्लस H2O के प्रेजेंस में फिनॉल और एसीटोन। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। कलरलेस होता है, हाइड्रोस्कोपिक मतलब वाटर को एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जो फिनॉल है वो पिंक कलर अटेन कर लेता है अगर लाइट और एयर के प्रेजेंस में आप इसे रखेंगे तो। इट इज पॉइजनस इन नेचर बट एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। देखो एंटीसेप्टिक की बात करो, डिसइंफेक्टेंट की बात करो, जर्म्स को मारने का काम आता है। जैसे डिटॉल है, कहीं पर कट जाता है तो उसे लगाने आप क्या करते हो, डिटॉल वहां पर लगाते हो, या फिर फ्लोर पे अगर आप देखा जाए तो फ्लोर क्लीन करने के लिए फिनॉल का यूज करते हो, आप मार्केट से लाते हो, तो दोनों जर्म्स मारने का काम कर रहा है। लेकिन एक जो है लिविंग टिश्यू पे लगा रहे हो आप डिटॉल को, और फिनॉल से क्या कर रहे हो, फ्लोर क्लीन कर रहे हो। तो 2 टर्म्स यहां पर आए, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। हालांकि ये आगे हम लोग केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ में भी पढ़ेंगे। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है, जिसको आप लिविंग टिश्यू पे अप्लाई कर सकते हैं, और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है जिसे आप लिविंग टिश्यू पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जैसे फ्लोर पे, फर्नीचर पे, वहां पर यूज कर सकते हैं। फिनॉल जो है दोनों की तरह काम करता है, फिनॉल जो है दोनों के तरह काम करता है। अगर इसे बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया जाए तो ये एंटीसेप्टिक के जैसा भी काम करेगा, लेकिन डाइल्यूशन अगर कम रहेगा, मतलब फिनॉल का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, तो ये डिसइंफेक्टेंट के जैसा काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि फिनॉल जो होता है स्लाइटली सॉल्युबल इन H2O बट रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये अल्कोहल से कम सॉल्युबल होता है। रीजन, क्योंकि इसमें बेंजीन जो होता है बड़ा एक अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोकार्बन पार्ट इसमें बड़ा हो गया। इथाइल अल्कोहल में हाइड्रोकार्बन पार्ट छोटा है, इसलिए ये वाटर में कम सॉल्युबल है। किससे, अल्कोहल से। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। इसमें फिनॉल में OH ग्रुप होता है, तो 2 फिनॉल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इसे दूर दूर करना डिफिकल्ट होगा। इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन, करस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप इसे नोट करें। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। नोट करिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज।
तो सबसे पहले तो फिनॉल एसिड के जैसा बिहेव करता है, क्योंकि फिनॉल जो है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, फिनॉल टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। देखो फिनॉल की अगर बात किया जाए तो ये अल्कोहल और वाटर से ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि H+ निकलने के बाद बनने वाला माइनस चार्ज क्या कर रहा है, रेजोनेंस, इज मोर एसिडिक देन H2O एंड अल्कोहल। मतलब फिनॉल में अगर एक्टिव हाइड्रोजन हम मिलाएं, फिनॉल में एक्टिव हाइड्रोजन है, फिनॉल में अगर हम एक्टिव मेटल मिलाए तो एक्टिव मेटल क्या करेगा, इस H+ को डिस्प्लेस करेगा, H2 बनेगा और सोडियम फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। इसी तरह से फिनॉल में अगर हमने बेस मिलाया, अल्कली मिलाया, NaOH, तो OH- यहां से H+ को खा जाएगा, तो यहां H2O बन जाएगा प्लस फिनॉक्साइड आयन बनेगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें तो फिनॉल जो है वो लेस एसिडिक होता है किस चीज से, कार्बोनिक एसिड से। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन NaHCO3, नहीं H2CO3। किससे, H2CO3 से। जैसे कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक तो फिनॉल को बोलते हैं, H2CO3। So it does not give सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ फिनॉल CO2 गैस नहीं देता है। यह मैं पढ़ाया था GO2 के लास्ट लेक्चर में। टेस्ट। अब देखिए एक सबसे बड़ी बात जो आइसोमेरिज में स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बताया था ना कि किसी कंपाउंड में OH है और वो का लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर रहा है तो न्यूट्रल FeCl3 के साथ वो कलर देता है। फिनॉल जो है न्यूट्रल FeCl3 के साथ कैसा कलर देता है, वायलेट कलर। तो ये भी पॉइंट लिखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो स्टार मैंने बना दिया यहां पर, और इसको मैं लिख रहा हूं, फिनॉल gives violet color with neutral FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 के साथ कैसा कलर देगा, वायलेट कलर देगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूट्रल FeCl3 के साथ कैसा कलर देता था, रेड कलर देता था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो फिनॉल का रिएक्शन इसका रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ कराया जाए। याद पूछा रहा है क्या, बेंजीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता था, ZnO बन जाता था, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, बेंजीन।
इसी तरह से क्रिसॉल नाम सुने होंगे ना, यहां पर OH और ये CH3 है, इसे क्रिसॉल बोलते हैं। ऑर्थो पोजीशन पे है CH3 तो ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा पोजीशन पे होता तो मेटा क्रिसॉल, और पैरा पोजीशन पे होता तो पैरा क्रिसॉल। इसमें भी जेडन के साथ आपने हीट कर दिया तो यहां से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेगा और क्या बन जाएगा, टोलीन। आप बोले सर CH3 तो यहां मत लगाओ ना, CH3 यहां मत लगाओ, अरे यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, बात बराबर है। लेकिन यही रिएक्शन हम सेम बेंजाइल अल्कोहल के साथ कराएं, CH2OH, तो ये रिएक्शन नहीं होता है। जिंक डस्ट के साथ हीट करें तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होता है। रीजन, ये जिंक डस्ट जो है वो अगर बेंजीन से डायरेक्टली ऑक्सीजन अटैच है उसी को ट्रैप करेगा, मतलब फिनॉल के ऑक्सीजन को ट्रैप करेगा, न कि किसी अल्कोहल के ऑक्सीजन को ये ट्रैप करेगा। एक नेक्स्ट रिएक्शन है बुचेरर रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं करना होता है, फिनॉल को अमोनिया के साथ रिएक्शन हीट कर देना होता है एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, तो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। फिनॉल है, इसका रिएक्शन अमोनिया, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दो, क्या होगा, यहां से OH और यहां से H मिलके H2O निकलेगा और NH2 बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, एनिलीन। ये क्या बन गया, एनिलीन। तो ये सिंपल कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। फिनॉल जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। फिनॉल जो होता है मोर एसिडिक देन H2O एंड ROH। फिनॉल सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस देता है, जबकि फिनॉल का NOH के साथ रिएक्शन कराने पर H2O और सोडियम फिनेट आयन बनता है। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, H2CO3 से कम एसिडिक होता है, इसलिए NaHCO3 को प्रोटोनेट नहीं कर पाता है, इसलिए CO2 गैस नहीं दे पाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात किया जाए, फिनॉल गिव्स वायलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूछा जाता है कि अल्कोहल और फिनॉल को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, तो आपने न्यूट्रल FeCl3 डाल दिया, जिसने कलर वायलेट कर दिया वो फिनॉल था, जिसने नहीं किया वो अल्कोहल था। नेक्स्ट पॉइंट, फिनॉलिक ऑक्सीजन जो होता है वो जेडन के द्वारा ट्रैप हो जाता है, जबकि अल्कोहलिक ऑक्सीजन नहीं हो पाता है। एंड लास्ट रिएक्शन यहां पर हमने देखिए, ये रिएक्शन क्या लिखा है, बुचेरर रिएक्शन। इसमें फिनॉल को अमोनिया के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में हीट करें तो क्या मिलता है, एनिलीन बनता है। आप इसे नोट करें, इसके बाद अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल के स्टार्ट होंगे, नोट करिए इसे। हाँ बच्चों, अब फिनॉल के अगर बात करें रिएक्शन का, तो सबसे पहले देखते हैं एसिटाइलेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन भी देगा, एसिटाइलेशन रिएक्शन की बात करते हैं। इस रिएक्शन का नाम है शॉर्टेन बामन रिएक्शन। क्या नाम है, शॉर्टेन बामन रिएक्शन। कुछ नहीं करना है, एसिड क्लोराइड लेना है। जैसे हमने पहले फिनॉल ले लिया और फिनॉल का रिएक्शन करा दिया किस चीज से, CH3C डबल बॉन्ड OCl से। O के पास लोन पेयर है, जाके अटैक करेगा, O पे माइनस चार्ज Cl निकलेगा, तो यहां से H और यहां से Cl निकला, HCl पूरा निकल गया। क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा सर। सिमिलरली फिनॉल का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से आप करा दो,
तो फिनाइल बेंजोएट, इसका नाम क्या है? फिनाइल एसीटेट। दिस इज फिनाइल बेंजोएट। ये क्या है? फिनाइल एसीटेट। ये क्या है? फिनाइल बेंजोएट। ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट कराना है तो आप क्या करो कि OH माइनस ले लो। जैसे NaOH यहां पर ले लिया तो OH माइनस क्या करेगा? H प्लस को निकालेगा, O माइनस और फास्ट जाकर रिएक्शन करेगा। यहां से H और यहां Cl निकलेगा तो क्या निकला? HCl। NaOH से मिला दो, HCl यहां से इजिली निकल जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? शॉर्टेन-बामन रिएक्शन, एसिटाइलेशन था। सेकेंड रिएक्शन अल्काइलेशन। अब इस रिएक्शन को देखना आराम से। फिनॉल है, आगे आगे बोलते जाना बेटा। फिनॉल में हमने सोडियम मिला दिया, चाहे NaOH मिला दिया, क्या होगा? H प्लस है कि गया? गया। सोडियम होता तब भी यहां से H प्लस निकलता क्योंकि सोडियम एक्टिव मेटल है। NaOH है तब भी H प्लस निकलेगा क्योंकि यहां पर बेस है। तो फिनॉल फिनॉल रहेगा कि फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा? आप बोलोगे फिनॉक्साइड आयन बन गया सर। और इस फिनॉक्साइड आयन में RX के साथ रिएक्शन करा दो। RX क्या है? अल्काइल हैलाइड है। अनायन सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा क्या? नहीं। फिर पोलर पाई बॉन्ड पे अटैक है क्या? नहीं। फिर क्या होगा? रिमूवल ऑफ हैलोजन, SN2 रिएक्शन। X माइनस है कि गया? गया। क्या बन जाएगा? SN2 रिएक्शन से ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर। मैकेनिज्म कौन सा अप्लाई हुआ? SN2। भाई SN2 जब रिएक्शन हो रहा है तो ये R बताओ 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है क्या? नहीं। तो इसके बारे में चाहो तो लिख लो कि R जो है 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री नहीं होगा। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये अल्कोहल में भी रिएक्शन होता है। अल्कोहल को NaOH से रिएक्शन कराओ ROH तो RO माइनस बनेगा। RO माइनस का R प्राइम X से रिएक्शन करा दो तो ROR प्राइम बनेगा। ये R प्राइम क्या नहीं हो सकता है? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन फिनॉल है, मतलब रिएक्शन में थे डाइएजोमिथेन CH2N2 क्या देता है भाई? हीट करने पर कार्बीन देता है। तो फिनॉल आपने लिया और फिनॉल का रिएक्शन डाइएजोमिथेन CH2N2 से कराया, हीट कर दिया तो CH2 मिलेगा और इसका इंसर्शन हो जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा? यहां से ईथर। तो ये इंसर्शन रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट रिएक्शन फिनॉल का PCl5 के साथ। आपको याद होगा अल्कोहल PCl5 के साथ क्या देता था? RCl। और मैंने बताया था कि ये फिनॉल जो PCl5 के साथ जो क्या करेगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट दे देगा, P डबल बॉन्ड O। प्लस ये जो क्लोरोबेंजीन मिलेगा नेग्लेजिबल मिलेगा। तो और मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ये इतना कम मिलेगा कि आप इसे सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। मतलब अगर फिनॉल का रिएक्शन PCl5 से कराओगे तो क्या बनेगा? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि फिनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ PCl5 क्लोरोबेंजीन इज नॉट फॉर्म ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
क्या बनता है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। एंड लास्ट रिएक्शन है, एक और रिएक्शन, आखिरी रिएक्शन देखते हैं। फिनॉल की अगर बात करें, जैसे अल्कोहल को हम लोग P2S5 से रिएक्शन कराते थे, फास्फोरस डाई पेंटासल्फाइड से, तो क्या बनता था? थायो अल्कोहल। तो यहां पर क्या बनेगा? थायोफिनॉल बन जाएगा। मतलब OH की जगह पे क्या आ जाएगा? SH। दिस इज थायोफिनॉल। तो यहां पर जो भी हमने रिएक्शन देखा, फिनॉल के बेंजीन रिंग पे रिएक्शन नहीं हुआ है, रिंग पे रिएक्शन नहीं हुआ, ये OH पे जाके रिएक्शन हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका मेजर पार्ट जो है, फिनॉल में रिंग के ऊपर रिएक्शन। फिनॉल की अगर बात किया जाए तो OH एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग ये हुआ, और ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग फिनॉल है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा ऑर्थोपैरा पोजीशन पे। तो इसे नोट करने के बाद हम लोग ESR की बात करेंगे, जहां फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा। नोट करें इसे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट ESR ऑन फिनॉल। ESR इन फिनॉल, फिनॉल के ऊपर ESR। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल में ESR, नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? नाइट्रेशन। सुनिएगा, हमने फिनॉल मॉलिक्यूल लिया, हमने क्या लिया? फिनॉल मॉलिक्यूल, और इसका रिएक्शन करा दिया डाइल्यूट HNO3 से, और इसका रिएक्शन करा दिया कंसंट्रेटेड HNO3 से। अब सुनिएगा, डाइल्यूट HNO3 है। HNO3 क्या है? यहां पर डाइल्यूट है। हमने जब ESR पढ़ा है बेंजीन रिंग पर, तो आपको याद होगा कि नाइट्रेशन के लिए या तो HNO3 लेते थे या नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते थे, HNO3 प्लस H2SO4। तो यहां पर HNO3 दिया है, डाइल्यूट है, तो NO2 प्लस ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? कम NO2 प्लस बनेगा। और यहां कंसंट्रेटेड है, तो NO2 प्लस ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलेगा। फिनॉल से पूछो कि भाई फिनॉल तू ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग, तो बोलेगा कि मैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि मेरे लोन पेयर का प्लस M लग रहा है, तो मैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा हूं। क्योंकि डाइल्यूट HNO3 लिए हैं, इसलिए कम NO2 प्लस बनेगा, तो या तो ऑर्थो पे ये आएगा, मतलब या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा या फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। यहां बनेगा दोनों का मिक्सचर, ऑर्थो या पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल इन दोनों का मिक्सचर बनेगा। अगर हमने कंसंट्रेटेड HNO3 दिया, तो जितने ऑर्थो पैरा पोजीशन है वो सब के सब पे NO2 का अटैक होगा, और क्या बन जाएगा? ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ये OH है, इसके ऑर्थो पोजीशन पर यहां NO2, यहां NO2 और यहां पर NO2। दिस इज कॉल्ड एज ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसका एक और नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका? पिक्रिक एसिड। दिस इज NO2, दिस इज OH, इसका क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। अब सुनिएगा एक बात, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर तो नहीं हो रहा है सर। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। इसलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो होगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था GOC में भी।
क्योंकि यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, तो यहां से H+ निकालने के लिए इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना होगा, इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना होगा। जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल से H+ इजीली निकल जाएगा। तो एक पॉइंट क्या लिखेंगे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज less acidic than paranitrophenol due to intramolecular H bonding. Intramolecular H bonding in ortho नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, जब ये खुद में ही बॉन्डिंग बना लिया तो दूसरे इसका इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तो उससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी कम हो गई, क्योंकि ये खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया है। जबकि ये खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाया है, तो इसके दूसरे मॉलिक्यूल आएंगे, उसके साथ आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा, इसमें इंटरमोलिकुलर कम होगा, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस देन पैरानाइट्रोफिनॉल। क्यों? ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये दोनों का मिक्सचर जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ये क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो क्या लिखेंगे, मिक्सचर ऑफ orthonitrophenol and paranitrophenol is separated by steam distillation method. Because orthonitrophenol is steam volatile। देखो होता क्या है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और साथ साथ ये स्टीम वोलेटाइल होता है। स्टीम वोलेटाइल कहने का मतलब कि मान लो कि ये लिक्विड है, स्टीम हमने डाला, इसका वेपर बन जाएगा, जबकि इसका वेपर नहीं बनेगा। तो स्टीम वोलेटाइल होने के कारण ये स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टीम वोलेटाइल है और ये स्टीम वोलेटाइल नहीं। अब देखो ये दूसरी बात, यहां पर दूसरा जो रिएक्शन है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, HNO3 की अगर बात करें तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
अब यहां पर कंसंट्रेटेड HNO3 क्या काम कर रहा होगा? एक तो NO2 प्लस बना रहा होगा और दूसरा ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा होगा। अब देखो ऑक्सीडाइज करके इसको क्या कर देगा? बेंजोक्विनोन बना देगा। मतलब यहां डबल बॉन्ड हो, यहां भी डबल बॉन्ड हो, जो बेंजन क्विनोन बन जाएगा। और बहुत ही कम NO2 प्लस जो है वो नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन या पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो हम चाहते हैं कि इसके ऑक्सीडेशन को रोके। तो बात आती है कि सर यहां ऑक्सीडेशन हुआ क्यों? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये O का लोन पेयर प्लस M से रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार है। तो ये ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार है और ये ऑक्सीडेशन करने के लिए तैयार है, तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इसको ऑक्सीडेशन को रोकें। आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, दिया हुआ है एक पैराग्राफ में कि नाउ एडेज पिक्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ सल्फ्यूरिक एसिड फर्स्ट एंड देन रिएक्शन विथ कंसंट्रेटेड HNO3। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो सल्फोनेशन हो जाएगा, यहां पर SO3H, यहां पर SO3H। SO3H कैसा ग्रुप है? -M। तो जैसे जैसे OH अपना प्लस M से इलेक्ट्रॉन देगा, SO3H -M से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं करा पाएगा। इसीलिए यहां पर जो पिक्रिक एसिड का मिलेगा बहुत ही पुअर यील्ड मिलता है। इसलिए पहले सल्फोनेशन करा के फिर नाइट्रेशन कराएं तो पिक्रिक एसिड का जो मिलेगा यील्ड वो ज्यादा मिलेगा। तो यहां पर क्या मिलेगा? पिक्रिक एसिड ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? कम मिलेगा। इसलिए मैं लिख रहा हूं पुअर यील्ड। आप इसे नोट कर दें। इसके बाद मैं बताता हूं कि अगर गुड यील्ड में हमें पिक्रिक एसिड चाहिए फिनॉल से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? सबसे पहले इसका सल्फोनेशन कराएंगे तो डाइसल्फोफिनॉल बन जाएगा, उसके बाद नाइट्रेशन कराएंगे तो पिक्रिक एसिड बन जाएगा। नोट करें। हाँ बच्चों, तो मैंने क्या बताया कि HNO3 क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ फिनॉल को रिएक्शन कराने पर पिक्रिक एसिड तो मिलता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, पुअर यील्ड में मिलता है, क्योंकि बेंजीन रिंग का ऑक्सीडेशन हो जाता है। मतलब ये है कि अगर फिनॉल है और फिनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से हमने अगर कराया तो बहुत सारा HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करने में लग जाएगा और NO2 प्लस कम बनेगा, तो पिक्रिक एसिड तो बनेगा। यहां OH, NO2, NO2, NO2 प्लस ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजोक्विनोन। तो इसका क्या मिला? पुअर यील्ड मिला। लेकिन यही रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड पहले H2SO4 से करा दें तो क्या मिल जाएगा? यहां OH, SO3H, ये SO3H, और अब इसके ऊपर हम कंसंट्रेटेड HNO3 लें तो यहां पर मिलेगा OH, NO2, NO2, NO2। देखिए पिक्रिक एसिड यहां भी मिला, पिक्रिक एसिड यहां भी मिला। यहां पिक्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिला, तो ये क्या होगा? लेस अमाउंट में होगा, जबकि यहां पर क्या होगा? मोर अमाउंट में होगा। इसीलिए आजकल इंडस्ट्री में अगर हमें पिक्रिक एसिड बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं? कुछ का सल्फोनेशन करा लेते हैं। यहाँ SO3H आ गया, इस पे डबल बॉन्ड O है, -M है, तो इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ही नहीं पाएगा। ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा तो यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर हम फिनॉल का रिएक्शन, यहां पर क्या है? फिनॉल है, और अगर इस फिनॉल का रिएक्शन
हम लोग Br2 से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 और CH2Cl2, और इसी तरह से फिनॉल का रिएक्शन हम लोग Br2 से करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो सुनिएगा, बेंजीन में आपने रिएक्शन कराया था बेंजीन का Br2 से, तो FeBr3 की जरूरत पड़ी थी लेविस एसिड का, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फिनॉल में इसका प्लस M लग रहा होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, तो ये आराम से जाके इस पर अटैक कर लेता है और क्या बन जाता है, मतलब ये अच्छा एक न्यूक्लियोफाइल है। तो अब Br को पोलराइज करके Br+ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि OH का यहां पर क्या लग रहा था, प्लस M, तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनेगा प्लस पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा। लेकिन यही H2O अगर आपने रख दिया, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये क्या है, नॉन पोलर, इसमें पोलरिटी कम है, यहां पर पोलरिटी ज्यादा है। पोलरिटी ज्यादा है तो ये फिनॉल से H+ निकालेगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज और ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा जब बढ़ गया यहां पर, तो क्या बन जाएगा, यहां पर ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या होगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर Br2 के साथ H2O लिया फिनॉल में तो ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, और Br2 के साथ लेस पोलर सॉल्वेंट लिया CH2CH2Cl2 तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल का मिक्सचर बनेगा। ये दोनों प्रोडक्ट साथ में बना है और ये अलग बना है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। तो फिनॉल का रिएक्शन आप देख रहे हैं कि HNO3 के साथ करने पर एक जगह मोनोनाइट्रेशन हुआ था और एक जगह ट्राई नाइट्रेशन हुआ है। इसमें भी कंसंट्रेटेड HNO3 सिर्फ लिया तो बेंजोक्विनोन भी बन रहा है, इसलिए पिक्रिक एसिड का पुअर यील्ड मिलेगा। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं, पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 क्यों लिया हमने, यहां पर सल्फोनेशन करा दे जिससे कि ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट न बने। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट इसलिए बना था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो सल्फोनेशन हो गया, माइनस M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा। और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो अपन क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन जब यहां पर नहीं होगा तो फिर हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले तो सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, यहां पर पिक्रिक एसिड। तो दिस इज द मेजर रूल ऑफ H2SO4 सल्फोनेशन बिफोर नाइट्रेशन टू गेट पिक्रिक एसिड इन गुड यील्ड। इसी तरह से ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल की अगर बात किया जाए तो अगर लेस पोलर सॉल्वेंट के साथ Br2 का रिएक्शन हमने फिनॉल से कराया तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल मिला। क्यों भाई? क्योंकि ये लेस पोलर है, लेस पोलर है तो इसको पोलराइज किया, पोलराइज करके Br पे प्लस आया, यहां पर आराम से Br आया, और यहां पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टली है तो पैरा पर भी आएगा। लेकिन H2O ले लिया तो H2O इज मोर पोलर, और मोर पोलर है तो यहां से H+ को ट्रैप करेगा, O पे माइनस चार्ज, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया तो 3 बार Br आ जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो इसे नोट करें। हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनॉल को आगे और कंटिन्यू करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा रीमर टिमान रिएक्शन।